दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर साइंस के 40 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। छोटे छोटे वीडियो भी मिलते हैं आपको, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन वाले, और साथ ही साथ 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, इवन 1000 क्वेश्चन वाले भी वीडियो हमारे चैनल पर मिलते हैं। करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। प्रकाश सबसे अधिक गति किस में करता है? तो प्रकाश सबसे अधिक गति करेगा निर्वात में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में होता है? ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पर ट्रांसफार्मर का प्रयोग आपका होगा वोल्टेज चेंज करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वोल्टेज को बढ़ाने कम करने के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहेगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो चलिए जानते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 चक्कर प्रति मिनट होती है, मतलब फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है। 50 चक्कर प्रति सेकंड, माफ कीजिएगा मिनट नहीं, प्रति सेकंड 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है प्रत्यावर्ती धारा की। हेनरी इकाई है किसकी? तो चलिए जानते हैं। हेनरी जो है वो स्वप्रेरकत्व की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का क्या भाग दिखाई देता है? चलिए जानते हैं। सही आंसर हो जाएगा किरीट मंडल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी, किरीट या कोरोना बोलते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो प्रकाश मंडल दिखाई देता है, बाहरी आवरण दिखाई देता है। चोक कुंडली का होता है, बताइए क्या? तो चोक कुंडली का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका उच्च प्रेरकत्व होता है और कम प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उच्च प्रेरकत्व, कम प्रतिरोध। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितने सेकंड या कितने मिनट लगेंगे? सही आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 सेकंड में चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आ जाता है। कमेंट करके बताइए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितने समय में आएगा? सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? चलिए जानते हैं। तो भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है प्रोफेसर CNR राव जी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर CNR राव जी। इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन करता है? तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन नाम से ही समझ में आ रहा है। मोडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है मोडेम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण होते हैं? तो उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण होते हैं? चलिए जान लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा, ये गोलीय दर्पण के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी गोलीय दर्पण यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से कौन सा है? तो स्वतंत्र रूप से सबसे छोटा कण, चलिए जानते हैं। सही आंसर हो जाएगा परमाणु स्वतंत्र रूप से सबसे छोटा कण है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। उपचयन में क्या होता है? उपचयन में चलिए जान लेते हैं। तो उपचयन में होता है आपके किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है, उसको उपचयन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? चलिए आंसर देख लेते हैं। यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका खाने का सोडा एक मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, खाने का सोडा। वायु क्या होती है? कौन सा विलयन होता है या कौन सा जो है, इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा? चलिए जान लेते हैं। तो वायु जो है गैसों का गैस में विलयन होता है। ऑप्शन नंबर बी गैसों का गैस में विलयन राइट आंसर हो जाएगा वायु के लिए। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? चलिए जानते हैं। तो शुद्ध जल की मोलरता 55.6 होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो इलेक्ट्रॉन का लाभ यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा अपचयन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। ऑप्शन नंबर बी अपचयन की प्रक्रिया राइट आंसर है। आयोडीन युक्त खाने का नमक क्या है? तो आयोडीन युक्त खाने का नमक एक समांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी, एक समांगी मिश्रण होता है आयोडीन युक्त खाने का नमक।
परासरण दाब मापा जाता है किससे? तो परासरण दाब जो है यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सही आंसर है बर्कले एवं हर्टले विधि द्वारा परासरण दाब को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है, तो द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण एक गोंद है। ऑप्शन नंबर बी गोंद सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दो बिलियनों को कब समपराशरी कहा जाता है? तो दो बिलियनों को समपराशरी कहा जाएगा उनका पराशरण दाब समान हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पराशरण दाब उनका समान होना चाहिए। ऊष्मीय मान को डैश मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने के लिए किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक कौन है? तो अमोनिया उत्पादन की हैबर जो विधि होती है उसमें मोलिब्डेनम एक जो है हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कूलाम्ब में एक फैराडे का मान कितना होता है? तो कूलाम्ब में एक फैराडे बराबर होता है आपका 97,540 कूलाम्ब एक फैराडे बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु तत्व संख्या 29 ये आएगी आपकी डी ब्लॉक में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो पदार्थ प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उनको बोला जाता है प्रदूषक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पॉलीथीन बनता है किससे? तो पॉलीथीन आपका जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका एसिटिलीन से पॉलीथीन बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन। पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? तो पॉलीकॉट आपका मिश्रण होता है पॉलिएस्टर तथा कपास का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, पॉलिएस्टर तथा कपास का मिश्रण होता है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम पादप वृद्धि हार्मोन के बारे में किसने बताया था? तो सबसे पहले पादप वृद्धि हार्मोन के बारे में यहाँ सही आंसर हो जाएगा वेंट ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, वेंट। जिबरेलिन पृथक किया जाता है, तो जिबरेलिन जो है वो आपका एक कवक से पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एक कवक से राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अंडप का भाग नहीं है? तो अंडप का भाग यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका पुंकेसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो मानव शरीर का वो अंग है आपका तिल्ली, जिसमें लसिका कोशिकाएं बनती हैं। जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? तो जीवन की उत्पत्ति आपकी हुई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जल में। ऑप्शन नंबर सी जल में हुई है जीवन की उत्पत्ति। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले डीएनए को अलग करने का श्रेय जाता है फ्रेडरिक मिशर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर है। डायनासोर कौन थे? तो डायनासोर जो हैं वो एक सरीसृप थे, लेकिन कौन से? मीसोजोइक सरीसृप कहलाते हैं डायनासोर। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित है, तो कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर धमनियों का कठोर होने से संबंधित है। यदि असामान्य स्तर रहेगा तो धमनियां आपकी कठोर हो जाएंगी। आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, पक्षी और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो पक्षियों और कीटों के पंख आपके समवृत्ति पंख होते हैं। ऑप्शन नंबर सी समवृत्ति पंख यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपसे सरप्राइज क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको मुझे गाय का वैज्ञानिक नाम बताना है, साथ ही साथ आपको आम का वैज्ञानिक नाम बताना है। देखते हैं आप लोगों में से किस किस को इन दोनों में से कोई एक का आंसर पता है, गाय का वैज्ञानिक नाम या आम का वैज्ञानिक नाम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।